चीन की गलती से दुनिया में आएगी तबाही। ड्रैगन का 21 टन का रॉकेट हो चुका है बेलगाम। दुनिया के वैज्ञानिकों की बढ़ गई है टेंशन। दोस्तों, चीन दुनिया भर में अपना भौकाल दिखाने के लिए अपनी ताकत को लेकर बड़े बड़े दावे करता है। चीन ये बताने की कोशिश करता है कि वो दुनिया में तकनीक के मामले में सबसे आगे है। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक वो अपना दमखम दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन चीन के इन दावों में कितनी सच्चाई है वो खुद ब खुद सामने आ जाती है। दोस्तों, कुछ वक्त पहले ही चीन के बेकाबू हो चुके रॉकेट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। इस रॉकेट पर ना तो चीन की स्पेस एजेंसी का कोई कंट्रोल था और ना ही नासा जैसे एजेंसी इसको लेकर कोई बात क्लियर ही कर पा रही थी। और आखिरकार इसका काफी हिस्सा तो वायुमंडल में जल गया था, लेकिन बाकी हिंद महासागर में मालदीव के पश्चिम में गिरा था। चीन में जब कोरोना फैला था तो उसने किसी को नहीं बताया था और ये पूरी दुनिया के लिए संकट बन गया। ठीक वैसे ही चीन हमेशा अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करता है। उसकी गलतियों की जानकारी ज्यादातर दूसरे देश की एजेंसीज देती हैं। अब चीन ने एक बार फिर वैसी ही गलती दोहराई है, जिसे लेकर दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़े हुए हैं। चीन ने एक बार फिर 21 टन का रॉकेट लॉन्च किया है, लेकिन इसे लेकर एक डराने वाली खबर आ रही है। दोस्तों, इस सवाल उठना लाजमी है कि इस बार चीन ने क्या फिर वही गलती दोहराई है और इस बार किस तरह का धमाका होने का खतरा है। तो दोस्तों, चीन ने एक बार फिर ऐसी ही लॉन्चिंग की है, लेकिन अब की बार जिस रॉकेट के गिरने का खतरा पैदा हो रहा है वो 21 टन का है। अगर इतने विशाल रॉकेट का जरा भी हिस्सा धरती पर गिरा तो तबाही मच जाएगी। इस बार इस रॉकेट के जरिए चीन के बन रहे नए स्पेस स्टेशन का हिस्सा भेजा गया है, जो वहां पर निर्माण कार्य को गति देगा। चीन ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है, लेकिन इस मामले में चीन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खतरनाक है और इसीलिए वैज्ञानिक चिंता में हैं कि कहीं फिर से ये धरती पर तो नहीं गिर जाएगा, क्योंकि चाइनीज रॉकेट के साथ पहले ऐसा कई बार हो चुका है और ये महज संयोग है कि पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर जलने के बाद बचा हुआ हिस्सा गिरने के बावजूद कोई हताहत नहीं हुआ। चीन के नए बन रहे स्पेस स्टेशन तियांगोंग के लिए 21 टन वजनी रॉकेट के लॉन्च किए जाने के बाद अंतरिक्ष पर नजर रखने वालों की नींद उड़ी हुई है। इसकी वजह यह है कि चीनी स्पेस स्टेशन के पहले लैब मॉड्यूल वेनतियान को लेकर गया ये रॉकेट अभी तक डी ऑर्बिट नहीं हुआ है और इसी वजह से आशंका बनी हुई है कि ये पृथ्वी पर वापस गिर सकता है। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि रॉकेट के लिए जो स्टैंडर्ड है उससे खतरा कहीं ज्यादा है। खासकर चीन के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने वाले उसके रॉकेट के डी ऑर्बिटिंग का जो खराब इतिहास रहा है उसे देखने के बाद वैज्ञानिक पहले किसी भी तरह के दावे से बचना चाहते हैं। चीन की जिद बन रही दुनिया के लिए संकट। चीन चांद पर कब्जा करने की साजिश कर रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा चीन की साजिश को उजागर कर चुकी है और इसी वजह से चीन अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए बेकाबू है और चीन अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बार बार रॉकेट लॉन्च कर रहा है। चीन ने इससे पहले लॉन्ग मार्च 5B-Y2 को लॉन्च किया था, जो नाकाम हो गया था। अब उसने एक बार फिर रॉकेट लॉन्च किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि रॉकेट भी नाकाम हो जाएगा। अब चीन के जिस रॉकेट ने दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को टेंशन में डाल दिया है वो है लॉन्ग मार्च 5B, जिसे कि तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया था। चीन का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B-Y3 अपने तीसरे प्रक्षेपण में वहां के लिए पहला लेबोरेटरी मॉड्यूल लेकर गया है, क्योंकि चीन का अंतरिक्ष स्टेशन अपने निर्माण के आखिरी चरण में है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट और मलबों पर नजर रखने वाले वैज्ञानिक जोनाथन मैकडॉवल ने इस बात की पुष्टि की है कि 21 टन का निष्क्रिय रॉकेट कोर चरण में ही ऑर्बिट में है और इसे सक्रिय रूप से डी ऑर्बिट नहीं किया गया। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में खगोल भौतिक विज्ञानी मैकडॉवल ने यह भी बताया है कि ये अलग हो जाएगा, लेकिन पिछले एक्सपीरियंस से पता चलता है कि 30 मीटर लंबे मेटल के टुकड़ों का एक गुच्छा कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन से टकराएगा, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। रॉकेट लॉन्चिंग में चीन की नाकामी पहले भी दुनिया देख चुकी है। चीन की इन भयंकर गलतियों का खामियाजा दुनिया भर को झेलना पड़ सकता है। पहले भी चीनी रॉकेट के चलते भारत पर खतरा मंडरा चुका है। दोस्तों, आप जानना चाहते होंगे कि चीन ने ऐसा क्या किया था, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि इसी साल चीन का एक रॉकेट वापस पृथ्वी के वायुमंडल में लौटकर भारत के आसमान के ऊपर जल गया था। चीन ने वो रॉकेट चांगझेंग 5B को फरवरी 2021 में लॉन्च किया था। चीन के इस नाकाम अभियान को लेकर पूरी दुनिया ने कड़ा रिएक्शन किया था। उस पर आरोप था कि रॉकेट को डी ऑर्बिट करने के लिए उसकी स्कीम बेहद बेकार थी। इसकी वजह से रॉकेट का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। उस रॉकेट के जरिए भी चीन ने स्पेस स्टेशन के लिए ही उसका हिस्सा भेजा था। वो रॉकेट के करीब 30 मीटर लंबा था। 20,000 किलो वजनी उस रॉकेट का जो हिस्सा गिरा था वो पृथ्वी पर गिरने वाला अब तक का सबसे विशाल अंतरिक्ष मलबा था। इसका काफी हिस्सा तो वायुमंडल में जल गया था, लेकिन बाकी हिंद महासागर में मालदीव के पश्चिम में गिरा था। अंतरिक्ष से आतंक फैलाने में कुख्यात चीन एक साल पहले यानी 2020 में भी दूसरे देश के लोगों की जान को खतरे में डाल चुका है। तब भी उसने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया था, जो कंट्रोल से बाहर होकर वापस पृथ्वी पर गिर पड़ा था। चीनी रॉकेट का ये बेकाबू मलबा पश्चिमी अफ्रीका के आइवरी कोस्ट गणराज्य के 2 गांवों पर गिरा, जिसके चपेट में आकर कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। 2016 में चीन का पहला स्पेस स्टेशन तियांगोंग एक प्रशांत महासागर में क्रैश कर गया था। चीन की ये नाकामियां बताती हैं कि चीन अपनी जिन तकनीकों का दावा करता है, दरअसल उनमें एक्यूरेसी रेट बेहद खराब है, जो उसके दावों की पोल